रात के 2 बज रहे हैं। पूरा घर शांत है। शरीर इतना थक चुका है कि बस टूट रहा है। आंखें भारी हैं, लेकिन दिमाग दिमाग मानो किसी रेस के ट्रैक पर भाग रहा है। टिक टिक करती घड़ी की आवाज और छत पर घूमता वो पंखा और अंदर अंदर ख्यालों का एक बवंडर। अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है ना। तो चलिए आज के इस डीप एनालिसिस में इसी खामोश शोर की बात करते हैं और समझते हैं कि इस ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर कैसे निकला जाए। आखिर ऐसा क्यों होता है? शरीर तो बिस्तर पर निढाल पड़ा है, फिर ये दिमाग क्यों नहीं सोता? मुझे याद है एक बार बहुत लेट नाइट मूवी खत्म हुई। अगले दिन सुबह जल्दी उठना था, नींद की सख्त जरूरत थी। पर जैसे ही आंखें बंद की, अचानक दिमाग रॉकेट बन गया। यार उस बिजनेस आइडिया का क्या होगा? अगर फेल हो गए तो? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा था? एक के बाद एक ख्यालों की एक न रुकने वाली चेन। एक अजीब सा शोर जो किसी को सुनाई नहीं देता, बस हमें अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। और यही वो स्थिति है जिसे हम मंकी माइंड कहते हैं। आज के दौर की एक ऐसी खामोश महामारी जो हर दूसरे इंसान को अपनी चपेट में ले चुकी है। मंकी माइंड नाम सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, पर जरा सोचिए, जैसे एक बंदर कभी एक डाल पे टिककर नहीं बैठता ना, बस छलांग लगाता रहता है। ठीक वैसे ही हमारा ये दिमाग एक चिंता से दूसरी चिंता पर कूदता रहता है। कभी कल की टेंशन, कभी 10 साल पुरानी कोई बात। नतीजा शांति तो जैसे नामुमकिन सी हो जाती है। आज की जनरेशन शारीरिक रूप से उतनी नहीं थकी है जितनी मानसिक रूप से टूट चुकी है। 95%, जी हाँ 95% लोग इस मंकी माइंड का शिकार हैं। हम जानते हैं कि ये सोच सोचकर हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर सच तो ये है कि हम इसे रोक ही नहीं पाते। इसे एक बहुत ही सिंपल से और थोड़ी मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी रिश्तेदार के घर गए हैं और वहां सुबह शाम बस गर्मा गर्म समोसे खाए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, पेट तो खराब होगा ही। अब अगर पेट दर्द ठीक करना है तो क्या सिर्फ एक गोली खा लेना काफी होगा? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो वो समोसे खाने बंद करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल यही हाल हमारे दिमाग का है। अगर शांति चाहिए तो पहले उन चीजों को कट ऑफ करना होगा जो इस शोर को पैदा कर रही हैं। उस जड़ तक पहुंचना होगा। तो चलिए उन कारणों की जड़ तक चलते हैं। इस ओवरथिंकिंग का, इस बेचैनी का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारा भविष्य और हमारा अहंकार, यानी हमारा ईगो। रात के अंधेरे में जब हम फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते ना, किसी की चमचमाती गाड़ी, किसी का परफेक्ट वेकेशन, तो अंदर ही अंदर एक आवाज आती है, ये सब मेरे पास क्यों नहीं है। यहीं से शुरू होती है वो तुलना जो सीने पर एक भारी पत्थर की तरह बैठ जाती है। इस घुटन को समझने के लिए गौतम बुद्ध की एक बहुत ही गहरी बात याद आती है। उन्होंने कहा था, पहले मैं हटाओ क्योंकि वो अहंकार है, फिर चाहिए हटाओ क्योंकि वो इच्छा है, इसके बाद जो बचता है बस वही तो खुशी है। सोचकर देखिए, जब हम इस मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए कि रेस से बाहर निकल आते हैं ना, तो वो जो एक खालीपन महसूस होता है ना, असल में वही असली सुकून है। और इस शोर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है अपने आज, यानी अपने वर्तमान को पूरी तरह से खो देना। देखिए, बड़े सपने देखना, लक्ष्य होना, ये बहुत अच्छी बात है, पर दिक्कत तब शुरू होती है जब हम उस भविष्य के नशे में इतने डूब जाते हैं कि हमारा आज, हमारा अभी का पल बिल्कुल खाली और बेमानी लगने लगता है। जिंदगी के असल में 2 उद्देश्य होते हैं, एक बाहरी जो हमारे फ्यूचर गोल से जुड़ा है, और एक आंतरिक जो इस पल से, इस मोमेंट से जुड़ा है। आगे चलकर क्या मिलेगा उससे कहीं ज्यादा अहम ये है कि अभी जो सांस चल रही है, अभी जो काम हो रहा है, क्या हम उसमें पूरी तरह से मौजूद हैं? जिस दिन ये पूरी तरह से मौजूद होना आ गया, समझ लीजिए ओवरथिंकिंग का इलाज मिल गया। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दर्दनाक कारण पर, हमारे अतीत का भारी बोझ। वो बातें जो पीछे छूट चुकी हैं पर दिमाग से नहीं जाती। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम बस शरीर लेकर आज में जी रहे हैं, लेकिन अंदर से हम किसी पुरानी अंधेरी सी याद में कैद हैं। कोई पुराना ब्रेकअप, कोई धोखा या कोई बहुत बड़ा पछतावा दिमाग में एक खराब टेप रिकॉर्डर की तरह बस बजता रहता है। लेकिन यहाँ एक बात गहराई से समझनी होगी, उस दर्द को जबरदस्ती मिटाने की कोशिश मत कीजिए, उसे स्वीकार कर लीजिए। जो हुआ वो किताब का एक चैप्टर था, पूरी कहानी नहीं। हमें बस उस दर्द का वो भारी कोट उतारकर किनारे रखना है, उसे अपनी पहचान नहीं बनने देना है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब जब हमने इन कारणों को समझ लिया है, तो बात करते हैं समाधान की। इस शोर को आखिर शांत कैसे किया जाए? वो कौन से कदम हैं
जो हमें हमारी वो खोई हुई शांति वापस दिला सकते हैं। इस सोर्स मटेरियल से हमें 5 बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरे कदम मिलते हैं। पहला, कुछ नया सीखते रहना, क्योंकि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं ना, तो हमारा दिमाग मजबूरन आज में, इस पल में आ जाता है। दूसरा, वो भारी विचार जो अंदर घुट रहे हैं, उन्हें किसी ऐसे इंसान के साथ बांटिए जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। तीसरा, अगर लगे कि कोई सुनने वाला नहीं है, तो एक डायरी उठाइए और सब कुछ पन्नों पर उतार दीजिए। यकीन मानिए, ये बहुत ताकतवर तरीका है। चौथा, माफ करना सीखिए, दूसरों को भी और खुद को भी, क्योंकि माफी किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के सुकून के लिए होती है। और पांचवा, थोड़ा वक्त निकालकर ध्यान यानी मेडिटेशन जरूर करें। ये इस भटकते हुए दिमाग को एक जगह टिकाने का सबसे अचूक उपाय है। अगर इस पूरे एनालिसिस का कोई एक सबसे गहरा सच है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, तो वो ये है, जीवन हमेशा वर्तमान क्षण में घटित होता है। कितनी अजीब बात है ना, हम अपना पूरा जीवन या तो उन बातों के लिए रोने में गुजार देते हैं जो बीत चुकी हैं, या फिर उस कल के डर में जो अभी तक आया ही नहीं, जबकि असल में जो भी है बस यही पल है, यही आज और यही अभी। तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, पर इस एक ख्याल के साथ, आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में सबसे बड़ा अचीवमेंट कोई महंगी गाड़ी या कोई बहुत बड़ा घर नहीं है। अगर इस शोरगुल के बीच हम अपने दिमाग को शांत रखना सीख जाएं, अगर हमें अपने अंदर की वो खामोशी, वो सुकून मिल जाए, तो सच मानिए दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी, सबसे बड़ी विलासिता हमारे ही पास है। तो क्या हम अपने आज को, अपने अभी को अपनाने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।